Hello guys and welcome to my YouTube channel. So here 12th electronics का न्यू सीरीज ऑफ पार्ट 1 हम नेक्स्ट चैप्टर जो है डीसी पावर सप्लाई वो स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो ब्रीफ वीडियो है चैनल पे, और जो बाकी के पॉइंट्स है जैसे कि DMM डिजिटल मल्टीमीटर वो पॉइंट्स मैं कवर कर दूंगा छोटे छोटे क्लिप्स के अंदर 10 मिनट 5 मिनट्स 8 मिनट्स के अंदर। और आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं डीसी पावर सप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि RD सुपेकर सर का बुक यहाँ पर मैंने रेफ़र किया है, तो हम उसी में से स्टार्ट करते हैं डीसी पावर सप्लाई। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं डीसी पावर सप्लाईज का। तो मोस्ट कन्वीनियंट, हम क्या बोल रहे हैं कि मोस्ट कन्वीनियंट एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाईज एसी मेन्स। जो भी एसी करंट मतलब कि अल्टरनेट करंट, और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ओके, तो ये है डायरेक्ट और ये है अल्टरनेट। तो मोस्ट कन्वीनियंट, कन्वीनियंट भी होना चाहिए और चीप भी होना चाहिए। वो कौन सा इलेक्ट्रिक सप्लाई है? तो एसी सप्लाई। इन इंडिया इट इज 230 वोल्ट RMS रूट मीन स्क्वेयर विथ स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 50 हर्ट्ज, ये आपको याद में रखनी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। However, most of the electronic circuit require a DC low voltage supply for their operation. बहुत जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट रहते हैं, ठीक है, कि बहुत से सर्किट बोर्ड रहते हैं उसमें हमको लो वोल्टेज चाहिए, तो लो वोल्टेज हम डीसी पावर सप्लाई से दे देते हैं। उसी तरह से विच और जो इट इज़ बिकम्स वेरी इसेंशियल टू डिज़ाइन डीसी पावर सप्लाई। सो हमको क्या पता है कि एसी पावर सप्लाई हम घर में यूज़ करते हैं। जो भी हमारे घर में पावर सप्लाई यूनिट है या फिर इस तरह से जो हम मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए जो सॉकेट है, यहाँ पर भी जो वोल्टेज आता है वो भी एसी वोल्ट रहता है। तो हमको क्या करना है कि जो भी छोटे छोटे सर्किट रहते हैं, कि जिस तरह से हमारा फ़ोन हो गया, तो फ़ोन के अंदर जो सर्किट बोर्ड है वो कौन सा वोल्ट पे चालू होगा? तो डीसी वोल्ट के तरह। तो हमको डीसी पावर सप्लाई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इट इज़ बिकम वेरी इसेंशियल टू डिज़ाइन अ डीसी पावर सप्लाई, so which converts mainly AC supply into a desired smooth DC regulator supply। यहाँ का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? तो यही वाला। यहाँ पर जो है ये होम में हम सॉकेट बोलते हैं इसे। यहाँ पर मैंने क्या किया, इस तरह से चार्जर को मैंने जोड़ दिया। तो क्या होता है कि यहाँ से आने वाला AC करंट मैं कन्वर्ट करता हूँ डीसी में। क्यों कन्वर्ट करता हूँ? कि मुझे मेरा फ़ोन डीसी में चलता है, मतलब कि मेरे फ़ोन को डायरेक्ट करंट की ज़रूरत होती है, तो इसी वजह से मैं ये कन्वर्ट करता हूँ। सो दैट इज़ द रीज़न इट्स वेरी एसेंशियल to convert it. Last year we have studied the process of rectification and other essential basic circuit in detail. लास्ट ईयर मतलब कि 11th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड का जो बुक है RD सुपेकर सर का वो भी है, बट ठीक है कि हम जो 12 का डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसी तरह से पढ़ाने वाला हूँ। तो दिस चैप्टर डिस्क्राइब दिस इसेंशियल सर्किट विद इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल से बहुत इलिस्ट्रेट किए कि आपको समझ में आ जाएगा। डायग्राम्स आर एज वेल एज फ्यू इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेट करना है, रेगुलेट करना मतलब कि कम ज़्यादा करना है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। द टॉपिक इज मोर इम्पोर्टेंट सो फॉर इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर सर्किट आर कंसर्न। यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के रेगुलेटर सर्किट हो गए, कन्वर्जन हो गए, इसके ऑल बेसिस पे ये चैप्टर बना है डीसी पावर सप्लाईज। तो यहाँ पर न्यू अर्ली डेज मैन्युफैक्चरर बिगिन प्रोड्यूसिंग रेडी रेगुलेटर इन द फॉर्म ऑफ आईसी। आईसी मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर आपको आईसी नहीं पता, क्या पता आपको आईसी अगर नहीं पता, तो यहाँ पर डेडिकेटेड वीडियो है सेकंड पार्ट का, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेकंड पार्ट है उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का मैंने वीडियो है, तो वहाँ पर जाके उसके लेक्चर अटेंड करो। इसके बाद न्यू मेथड फॉर रेगुलेटेड सप्लाई इज एसएमपीएस। एसएमपीएस जो है ना, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। एसएमपीएस ऐसी चीज़ होती है जो आपका जो कन्वर्ट करते, जैसे कि सीपीयू है। ओके, कंप्यूटर में सीपीयू होता है, तो सीपीयू के अंदर एसएमपीएस
नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है कि हमारा जो भी ये स्विच है, स्विच में से करंट लेता है, वो जाता है एसएमपीएस में, अपर साइड में। वहाँ पर एक फैन भी लगा रहता है इस तरह से, जो घूमता है ठंडा करने के लिए उस एसएमपीएस को। एसएमपीएस की मशीन, यहाँ पर एक सप्लाई यूनिट और यहाँ पर एक स्विच रहता है, तो इस तरह से ये कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी एसी करंट आ रहा है उसको कन्वर्ट करता है डीसी में। और मैं रिपीट करता हूँ, सादा डीसी नहीं, एकदम स्मूथ स्मूथ डीसी में। क्यों? क्योंकि हमको जो भी इंस्ट्रूमेंट वर्क करना है वो किस तरह से है कि वो फ़ोन है हमारा, वो कंप्यूटर है, तो हमको कंप्यूटर की स्पीड भी कैसी चाहिए, स्मूथ चाहिए, इसी तरह से। तो ये एसएमपीएस में भी वर्क होता है। दिस टॉपिक्स आर आल्सो इंक्लूड टू गेट एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल पावर सप्लाई सर्किट विद टेक्निकल इंफॉर्मेशन। जो इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में किस तरह से वर्किंग होते हैं वो देखने वाले हैं। अभी हम देखने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के एक्चुअल में ब्लॉक डायग्राम होती कैसे, किस तरह से एसी वोल्ट, किस तरह से ये एसी वोल्ट कन्वर्ट होता है डीसी में। तो चलिए देखते हैं। एनी डीसी पावर सप्लाई, क्या बोल रहा हूँ, एनी डीसी पावर सप्लाई, इट मे बी रेडियो सर्किट, टीवी सर्किट और कंप्यूटर सर्किट। मतलब कि रेडियो हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सभी में सप्लाई कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मेन ब्लॉक्स इन फिगर 2.0। ये फिगर है, ठीक है। तो दे डिफर इन देयर रेगुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रांसफार्मर स्पेसिफिकेशंस। एज वी नो दैट we get an AC supply of 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। जो भी हमारा होम है, तो यहाँ पर 230 वोल्ट आएगा और विथ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। रिमेनिंग 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी वो रिमेंबर कर लो, याद कर लो। एंड नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिक्वायर्ड डीसी रेगुलेटर पावर सप्लाई विथ लो वोल्टेज। तो यहाँ पर आपको डीसी चाहिए, तो एसी कन्वर्ट इनटू स्मूथ डीसी बाय ट्रांसफॉर्मर। नाम ही देखो ना, नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर नाम ही किस तरह से कि कुछ तो भी ट्रांसफॉर्म होता है। ओके, तो एक बड़ी चीज छोटी चीज में ट्रांसफॉर्म हो रही है, या छोटी चीज बड़ी चीज में ट्रांसफॉर्म हो रही है। इसी तरह से डीसी को एसी कर रहा हो या फिर एसी को डीसी करना हो, ये ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो ये ट्रांसफॉर्मर वर्किंग है। तो हम देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद रेक्टिफायर। व्हाट इज मीन बाय रेक्टिफायर? फिल्टर सर्किट। Then a proper regulator circuit regulates voltage and current. Figure 2.1 shows detailed block diagram such supply with waveforms. तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो डायग्राम है ये है ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई। आप देख सकते हैं कि ये जो स्टार्टिंग है वो हो रही है ट्रांसफॉर्मर से। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग ट्रांसफॉर्मर है, वो ट्रांसफार्मर के बाद जाता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर हम डिटेल में देखने वाले, रेक्टिफायर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है। उसी तरह से बाद में जाता है फिल्टर में। फिल्टर में जाने के बाद जाता है वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर जब आप बाद में जाके एक आधा टेक्निकल क्लब ज्वाइन करते हो या फिर हायर स्टडीज में जाते हो, आपको वोल्टेज रेगुलेटर खुद बना सकते हो, हाथ में लेके खुद बना सकते हो। वायर लिया, ये 2-3 इंस्ट्रूमेंट ले लिया, वोल्टेज रेगुलेटर बना दिया। वो भी हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल सेशंस में। अभी थ्योरी में आप देख सकते हैं। और बाद में जाता है डीसी, और यहाँ पर एसी में आया। तो एसी कहाँ से आया था? एसी हमारे होम से आया था। होम में 230 वोल्ट दिया था विथ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी। ये इंडिया की फ्रीक्वेंसी है, ये इंडिया की फ्रीक्वेंसी है। तो ये एसी कन्वर्ट हुआ, ट्रांसफार्मर में जाने के बाद रेक्टिफायर में गया, फिल्टर में गया, वोल्टेज रेगुलेटर में गया और डीसी में गया। इस तरह से जो है इसकी ब्लॉक डायग्राम, मतलब एक कौन सी भी इंडस्ट्रीज हो या फिर कुछ भी हो, यहाँ पर यही चेन फॉलो होती है, यही ब्लॉक फॉलो होता है। तो अभी हम देखने वाले हैं ट्रांसफार्मर। तो उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, एक एक चीज़ देखते हैं। तो इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर को देखते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? द फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज टू ट्रांसफर 230 वोल्ट ऑफ एसी इनटू रिक्वायर एसी वोल्टेज। ओके, तो इट डिपेंड्स अपॉन लोड। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डायरेक्ट डीसी में कन्वर्ट नहीं हुआ। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप ट्रांसफार्मर ने क्या किया कि जो भी 230 वोल्ट आ गया एसी का करंट सप्लाई, उसको मैंने चेंज किया रिक्वायर।
हमको कितना रिक्वायर्ड है AC वोल्टेज इसमें कन्वर्ट किया। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गई हो। इट इज डिपेंड्स अपॉन लोड विच इज टू बी कनेक्टेड अक्रॉस द पावर सप्लाई। अगर पावर सप्लाई ये है तो इसके बीच में से जो भी लोड होगा उस पर ये डिपेंड होगा कि कितना कन्वर्जन होगा, क्योंकि हमको क्या क्या चाहिए, हमको रिक्वायर्ड DC वोल्टेज चाहिए, वो तो फिक्स होगा, और हमको कितना मिल रहा है 230 वोल्ट वो भी फिक्स है। तो हमको क्या वेरी करना है, हमको लोड को वेरी करना है। समझ में आएगा? लोड को वेरी क्यों करे, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड जो है ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हमको गिवन भी कांस्टेंट है और हमको प्रोडक्ट भी कांस्टेंट है, तो हमको मिडल में लोड को वेरी करना है। इट्स डिपेंड अपॉन लोड विच इज टू बी कनेक्टेड अक्रॉस द पावर सप्लाई। फॉर एग्जांपल टेप रिकॉर्डर ऑफ 12 वोल्ट, जो 12 वोल्ट का टेप रिकॉर्डर होता है इज टू बी कनेक्टेड इट अक्रॉस, इट इज देन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऑफ 12 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर 12 वोल्ट का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर अनदर फंक्शन देखते, कुछ अनदर एग्जांपल। So another function of transformer is to provide isolation between primary and secondary winding। जो भी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब खाली खालीपन, जो आइसोलेशन प्रोवाइड करना है वो ट्रांसफार्मर करता है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि हाउ द आइसोलेशन इज प्रोड्यूस इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी winding, so transformer can do this। due to this separation power supply becomes shock proof। इससे क्या होता है, तो पावर सप्लाई जो है वो becomes shock proof रहता है। तो quality of transformer plays an important role because transformer rating depends, ट्रांसफार्मर की जो भी रेटिंग होती है वो डिपेंड करती है on operating voltage, its current capacity। if the tape recorder takes 220 वोल्ट, अगर एक टेप रिकॉर्डर है वो 220 मिली एम्पियर करंट को लेता है, देन द ट्रांसफार्मर शुड सप्लाई 12 वोल्ट अप टू 250 मिली एम्पियर। समझ में आ रहा है? हेंस ट्रांसफार्मर ऑफ 12 वोल्ट, जो भी 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, 12 वोल्ट एंड 250 मिली एम्पियर इज रिक्वायर्ड। तो इसके लिए कौन सा रिक्वायर्ड चाहिए, इसके लिए हमको 500 मिली एम्पियर वाला रिक्वायर्ड चाहिए। आसान भाषा में अगर आपको समझाना हो तो ये एक्चुअल है क्या, तो किस तरह से रिक्वायर्ड है, तो इस टेप रिकॉर्डर का एग्जांपल मैं इस तरह से लेता हूँ कि अगर आपके घर में फंक्शन है और आपके फंक्शन में आपको 50 लोग आने वाले हैं, तो 50 लोग के लिए तो आपको सिर्फ 50 डिश सफिशिएंट है, बट हम क्या करते हैं 50 डिश प्लस 10 डिश एक्स्ट्रा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर कोई खाते खाते डिश गिर गई, तो अगर अगर कोई मेहमान ज़्यादा आ गई, तो हम इस फ्लक्चुएशन के लिए क्या करते हैं कि डिश थोड़ी ज़्यादा मंगवा लेते हैं। इन द सेम वे जो भी टेप रिकॉर्डर है, ओके, जो भी टेप रिकॉर्डर है अगर वो 12 वोल्ट एंड 220 मिली एम्पियर, यहाँ पर देख सकते हैं 220 मिली एम्पियर अगर करंट उसको चाहिए, तो हम क्या करते हैं उसको 250 मिली एम्पियर तक देते हैं। क्यों देते हैं, जस्ट बिकॉज अगर उससे अगर वोल्टेज ड्रॉप होता है तो ये एटलीस्ट 220 मिली एम्पियर तक जाएगा और हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो वर्क करेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो रिमेन 12 वोल्ट तक नीचे ड्रॉप हो गया एंड देन टेप रिकॉर्डर मे नॉट ऑपरेट ऑन दिस वोल्टेज। क्यों ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू उसको चाहिए 220 मिली एम्पियर। अगर आपका, और हमने क्या किया, हमने भी उसको सप्लाई किया 220 मिली एम्पियर। बट हमेशा की बात क्या रहती है, हमेशा सभी चीज़ आइडियल नहीं रहती है। तो आइडियल नहीं रहती तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा ज़्यादा सप्लाई करते हैं। ज़्यादा सप्लाई करने से क्या होता है, अगर कम भी पड़ गया तो हम उसको मतलब कि उसको कंटिन्यूस में ले सकते हैं। तो 220 वोल्ट चाहिए तो हम क्या करते हैं 250 तक दे देते हैं, जिससे अगर फ्लक्चुएशन हुआ तो भी जो है हमारा प्रोडक्ट वर्क करेगा। अदरवाइज क्या होता है, वोल्टेज जो है, वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप होता है। वोल्टेज ड्रॉप होने से क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट है वो वर्किंग नहीं करेगा। यही जो चीज़ है वे ट्रांसफार्मर में वर्क करती है। तो अभी जो है इसी वीडियो के अंदर
हमने सिर्फ जो पॉइंट सीखे हैं वो है ट्रांसफार्मर के रिलेटेड। क्योंकि हमने इस वीडियो में सिर्फ ट्रांसफार्मर कवर किया है, तो अगले वीडियो में देखते हैं रेक्टिफायर। और जल्दी ही हम क्या करते हैं, इस छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं, इससे क्या होगा आपको जल्दी से चीज़ें समझ में आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून विथ